हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 94 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 8 का रिवीजन कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि जीवों में जो डीएनए है उसका क्या महत्व है और विभिन्नताओं का क्या महत्व है। इस वर्कशीट में हम जानेंगे अलैंगिक प्रजनन जो है उसके कौन कौन से अलग अलग मोड हो सकते हैं, किस किस तरह से अलैंगिक प्रजनन हो सकता है। हमने डिटेल में जो है पहले जो वर्कशीट की थी तो हम ऑलरेडी इसको काफ़ी डिटेल में हमने किया था। तो अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उन वर्कशीट्स को आप जो है वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें सारी की सारी वर्कशीट्स फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की वर्कशीट्स आपको मिलेंगी। यहाँ पर केवल जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसका रिकॉल करना है आपको, यानी मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अलैंगिक प्रजनन हमने पढ़ा था। अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं कम होती हैं जबकि लैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं ज़्यादा होती हैं। अलैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन में सबसे पहली जो विधि है वो है विखंडन। दो या कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसे हम विखंडन कहते हैं। ठीक है, यानी एक जो संतति जो कोशिका है, यानी एक कोशिका है वो जो है एक दो या दो से ज़्यादा कोशिकाओं में क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। यह दो प्रकार का हो सकता है, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन। इसमें इसको विभाजित किया जा सकता है। द्विखंडन क्या है, एक मूल कोशिका का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन द्विखंडन कहलाता है। द्वि का मतलब दो। उदाहरण के लिए अमीबा और लेशमानिया। यहाँ से आप जो डायग्राम दिया गया है यहाँ से भी समझ सकते हो, एक अमीबा है, ठीक है, इसमें केंद्रक है और इस तरह से इसका डीएनए जो है वो प्रतिलिपि बनता है। यानी डीएनए जो है वो क्या होता है, वो एक तरह से प्रतिलिपि यानी उसकी कॉपी होती है। उसके बाद केंद्रक विभाजन, उसके बाद जो है केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका विभाजन शुरू होता है और एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में जो है आप कह सकते हैं विभाजित हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है बहुखंडन। तो एक साथ कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका का विभाजन बहुखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में जो है क्या होता है, बहुखंडन, जिसमें देखिए केंद्रक है, इसके साथ बहुत सारे जो है क्या बन जाते हैं, अंदर केंद्रक बन जाते हैं। और जब ये जो सिस्ट है ये मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये फट जाती है और सारी संतति कोशिकाएं एक नए जो है जीव में बदल जाती हैं। ये प्लाज्मोडियम में उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, जनन कोशिका के शरीर पर एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया। मुकुल यानी एक उभार के रूप में जो है यहाँ पर जनन कोशिका के शरीर पर आपको दिखाई देगा। उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए हाइड्रा जो है इसका उदाहरण रहेगा। तो ये जो है हाइड्रा में क्या रहेगा, मुकुलन। तो ये मुकुल जो है रहेगा और इस तरह से ये डीअटैच होकर एक नए जीव में बदल जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खंडन। खंडन का क्या है, खंडन इस प्रक्रिया में निचले जीवों की मूल जैसे शैवाल कोशिका का तंतु का ठीक है, कोशिका का तंतु कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़े से कई तंतु बनते हैं। तो ये लगभग निचले जीवों में होता है, जैसे कि शैवाल में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक जीव जो है वो कई टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक टुकड़े से एक नया जीव बनता है। और ये उदाहरण रहेगा स्पायरोगायरा में, जैसे कि जो काई होते हैं शैवाल, उसमें जो है स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट जो दिया गया है आपको, नेक्स्ट है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का क्या अर्थ है, कुछ विशेष कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं या उत्तकों का उत्पादन करने की क्षमता होती है। ठीक है, कुछ विशेष कोशिकाओं में ये क्षमता होती है जिसके अंदर अगर कोई भाग कट जाता है तो वो भाग दोबारा से जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या रीग्रो कर जाता है। तो इस तरह उत्तकों का उत्पादन करने की क्षमता को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। क्लियर। उदाहरण के लिए हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इनमें ये जो आप कह सकते हो कि पुनरुद्भवन जो क्षमता है वो देखी जा सकती है। जैसे कि प्लेनेरिया में एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया जो है समहाउ ये 3 पार्ट में कट गया और हर एक पार्ट से एक नया जीव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग में क्या है कि कवक जो है बीजाणु उत्पन्न करती है। आपने देखा है ब्रेड खराब होता है, रोटी खराब होती है, तो उसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसी संरचनाएं आ जाती हैं और उसके अंदर क्या हो जाते हैं, बीजाणु जो है वो बन जाते हैं। और जब ये जो है पक जाता है तो सारे बीजाणु जो है आसपास फैलकर और भी ज़्यादा भोजन को ख़राब कर देते हैं। तो कवक बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो कि जो भोजन है उस पर बस कर उसको फैलाने में मदद करते हैं, ठीक है, और भोजन को ख़राब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कायिक प्रवर्धन। किसी पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियाँ, पत्ती, कलियों से पूरे पौधे का विकास करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो जड़ से जो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, तने से जैसे आलू से है, पत्तियां जैसे ब्रायोफिल्म की पत्तियां उसमें पत्ती कलियों के रूप में निकल जाती हैं, जिससे कि नया पौधा जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसके बाद देखिए, आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। खंडन पुनर्जनन से किस प्रकार अलग है, द्विखंडन बहुखंडन में अंतर क्या है, किस तरह से फंगस के विकास को जो है रोका जा सकता है, और कायिक प्रवर्धन के लाभ और हानियाँ आपको बतानी हैं। प्रश्न 1 है, खंडन पुनर्जनन से किस प्रकार भिन्न है। तो खंडन पुनर्जनन से कैसे अलग है। तो खंडन देखिए, 2 या कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो खंडन कहलाती है। इसे द्विखंडन और बहुखंडन में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुनर्जनन। यदि किसी जीव को किसी तरह काट दिया जाए या कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो इनमें से कई टुकड़े अलग अलग जीवों में विकसित हो जाते हैं। इस क्षमता को पुनर्जनन कहा जाता है, जैसे कि प्लानेरिया में। दूसरा प्रश्न है, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। द्विखंडन, एक मूल कोशिका का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए अमीबा और लिश्मानिया, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना देंगे। अमीबा में द्विखंडन बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट डायग्राम है। बहुखंडन क्या है, एक साथ कई संतति कोशिकाओं में एक कोशिका, मूल कोशिका का विभाजन बहुखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम। और ये वाला डायग्राम जो है आप इसमें बना देंगे और साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें किसी खाद्य पदार्थ पर फंगस के विकास से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे फंगस का विकास जो है वो रोक सकते हैं। तो फंगस के विकास को रोकने के लिए जल्दी खराब होने वाले भोजन के खुले डिब्बे खाली करें और उन्हें तुरंत रेफ्रिजरेट करते हुए एक ढक्कन के साथ साफ भंडारण कंटेनरों में रख दें। तो यानी उसको अच्छे से ढक के और जो है उसको रेफ्रिजरेट कर दें, यानी उसको फ्रिज में रख दें। तापमान कम होने के कारण फंगस का ग्रोथ जो है, विकास वो नहीं हो पाएगा और इससे खाद्य पदार्थ बच जाएगा। प्रश्न 4 है, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ तथा 2 हानियां बताइए। तो लाभ क्या रहेंगे, इस जनन में एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होने के कारण जनन में कम समय लगता है। दूसरा लाभ है, इस जनन में उगाए गए पौधों से अपेक्षाकृत फूल और फल जो है वो शीघ्र अथवा कम समय में ही मिल जाते हैं, यानी फूल और फल प्राप्त करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, जिसके कारण जो है क्या हो जाता है, कम समय में ही जो है ग्रोथ हो जाती है। इसमें हानि क्या रहेंगी, हानि रहेगी इसके अंदर विभिन्नताएं जो है वो कम होती हैं। दूसरा, इस विधि से सभी पौधे तैयार नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ये इसकी क्या रहेगी, हानि रहेगी। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।